Hello, dear students. Again, we are in the series of conversational sentences and phrases, and this is part 10. And our first sentence is मेरी खुददारी अभी भी जिंदा है. My self-esteem is still alive. तुम में आत्मसम्मान या खुददारी नहीं है. You don't have self-respect या फिर self-esteem and self-respect दोनों की ही मीनिंग है आत्मसम्मान या खुददारी. गाइज, आज हम लोग रिश्तों से जुड़े इंफॉर्मेशन लेंगे और उसी से जुड़े आज सारे सेंटेंसेस होंगे. अब जो बोले जाएंगे सारे सेंटेंसेस. तुम मेरे सौतेले भाई हो. यू आर माई स्टेप ब्रदर. यू आर माई हाफ ब्रदर. किसी भी रिश्ते के पहले अगर स्टेप या हाफ लगा हुआ है तो वो सौतेला या सौतेली की मीनिंग देता है. जैसे सौतेली बहन, स्टेप सिस्टर या हाफ सिस्टर. सौतेली माँ, स्टेप मदर या स्टेप हाफ मदर. किसी भी रिश्ते के पहले स्टेप या हाफ लगा हुआ है तो किसकी मीनिंग होगी? सौतेला या सौतेली की मीनिंग होगी. मैं तुम्हारा सगा हूं. आई एम योर ओन. ओन या रियल, सगा या सगी की मीनिंग है. जैसे वह मेरी सगी बहन है. शी इज़ माई रियल और ओन सिस्टर. शी इज़ माई रियल सिस्टर. शी इज़ माई ओन सिस्टर. वह मेरा चचेरा या मौसेरा भाई है तो उसकी मीनिंग होगी ही इज़ माई कज़न. कज़न कज़न. कभी भूल कर कज़न ब्रदर मत बोलिए. एक्चुअली कज़न की मीनिंग है चचेरा, चचेरी, मौसेरा या मौसेरी, भाई बहन. चचेरा भाई या चचेरी बहन, मौसेरा भाई या मौसेरी बहन, सब की मीनिंग होती है कज़न. तो आप ये सोच रहे होंगे कि फिर कैसे पता चलेगा कि ये भाई है कि बहन है. वो सब्जेक्ट देख करके कि सब्जेक्ट ही लगा है तो कज़न की मीनिंग चचेरा भाई या मौसेरा भाई, और शी लगा हुआ है तो चचेरी बहन या मौसेरी बहन. सो वह मेरा चचेरा या मौसेरा भाई है. ही इज़ माई कज़न. वह मेरी चचेरी या मौसेरी बहन है. शी इज़ माई कज़न. बट कज़न के आगे ब्रदर और सिस्टर मत लगाइएगा प्लीज़. मेरी एक भांजी या भतीजी है. आई हैव ए नीस. आई हैव ए नीस. नीस की मीनिंग है भांजी या भतीजी, भतीजी, भतीजी. नेफ्यू की मीनिंग है नेफ्यू. नेफ्यू की मीनिंग है भांजा या भतीजा, भतीजा. हमारा एक भांजा या भतीजा है. वी हैव अ नेफ्यू. वी हैव अ नेफ्यू. अभी थोड़ी सी एक मीनिंग हम लोग देख लेते हैं, बट एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं. मेरी सासू माँ को बुखार है. ससुराल से जुड़े जितने रिश्ते हैं, चलिए पहले उसकी मीनिंग देख लेते हैं. मदर इन लॉ सास, फादर इन लॉ ससुर, डॉटर इन लॉ बहू, सन इन लॉ दामाद, ब्रदर इन लॉ देवर जेठ या साला, सिस्टर इन लॉ ननद भाभी साली जेठानी देवरानी. ये सारी मीनिंग है. कहाँ की मीनिंग? इन लॉ फैमिली, ससुराल से, ससुराल वाले लोग. तो मेरी सासू माँ को बुखार है. माई मदर इन लॉ इज डाउन विथ फीवर. मेरी बहू डॉक्टर है. माई डॉटर इन लॉ इज अ डॉक्टर. अभी मैंने आपसे ससुराल से जुड़े रिश्ते, मदर इन लॉ सास, फादर इन लॉ ससुर, डॉटर इन लॉ बहू, सन इन लॉ दामाद, ब्रदर इन लॉ देवर जेठ या साला, सिस्टर इन लॉ ननद भाभी साली जेठानी देवरानी. मेरा कोई भाई बहन नहीं है.
आई हैव नो सिबलिंग। यहाँ इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं मेरा कोई भाई बहन नहीं, ये नहीं बोल रहा मेरा कोई भाई नहीं है। मेरा कोई भाई नहीं है तो क्या बोलेंगे, आई हैव नो ब्रदर। मेरी कोई बहन नहीं है, आई हैव नो सिस्टर। लेकिन यहाँ है मेरा कोई भाई बहन नहीं है। अब क्या होगा मीनिंग इसकी, आई हैव नो सिबलिंग। यू कैन सी हियर, सिबलिंग की मीनिंग है भाई या बहन, भाई बहन। स्पाउस की मीनिंग है पति या पत्नी, पति की भी मीनिंग स्पाउस और पत्नी की भी मीनिंग स्पाउस। पेरेंट की मीनिंग माँ या बाप, लेकिन अगर पेरेंट्स उसी में आ जाए, एस ऐड हो जाए पेरेंट्स, अब माँ बाप दोनों हो जाएंगे। अंकल, चाचा, फूफा, मौसा, आंट या आंटी, चाची, फूफी, मौसी। और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए यहां मीनिंग क्या होगा ना, आई हैव नो सिबलिंग। यह मेरी मंगेतर है, दिस इज माई फियांसी, फियोंसी, 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 फीमेल फियोंसी। और अगर यह मेरा मंगेतर है तो दिस इज माई फियोंसे। फियोंसी की स्पेलिंग FIANCEE, फियोंसे FIANCE, फियोंसे, फियोंसी, फियोंसे। मेरा पति अपने मुश्किल दौर में है, माई हबी इज इन हिज टफ टाइम। हस्बैंड को शॉर्ट में बोलते हैं हबी, प्यार से। माई हबी इज इन हिज टफ टाइम, माई स्पाउस इज इन हिज टफ टाइम। अभी मैंने आपसे कहा कि स्पाउस पति के लिए भी लिख सकते हैं और पत्नी के लिए भी मीनिंग लिख सकते हैं। माई स्पाउस इज इन हिज टफ टाइम। मेरे माँ बाप अच्छे इंसान हैं, दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं तो पेरेंट्स होगा, एस लगेगा। माई पेरेंट्स आर गुड पीपल। मेरे 3 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन, ये नहीं है मेरे 3 भाई हैं तो आई हैव 3 ब्रदर्स होता, मेरी 3 बहनें हैं आई हैव 3 सिस्टर्स होता, लेकिन मेरे 3 भाई बहन हैं, आई हैव 3 सिबलिंग्स, आई हैव 3 सिबलिंग्स। मेरी पत्नी बहुत भोली है। पत्नी की 3 मीनिंग है, वाइफ, बेटर हाफ, स्पाउस। स्पाउस पति या पत्नी दोनों की मीनिंग है। तो माई वाइफ और बेटर हाफ और स्पाउस इज वेरी इनोसेंट, इनोसेंट, इनोसेंट। दूल्हा खूबसूरत है, ग्रूम इज हैंडसम। दुल्हन भी खूबसूरत है, ब्राइड इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। गाइस थोड़ी सी मीनिंग कुछ छूट गई, उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे ननिहाल से जुड़े रिश्ते, मैटरनल ग्रैंड मदर नानी, मैटरनल ग्रैंडफादर नाना, मैटरनल आंट मामी, मैटरनल अंकल मामा। सिबलिंग, स्पाउस, पेरेंट, अंकल, आंटी, ये मैंने पढ़ा दिया है आपको। ब्रदर का शॉर्ट फॉर्म ब्रो, सिस्टर का शॉर्ट फॉर्म सिस, मदर, फादर, ये आपको पता है, माँ बाप की मीनिंग है। फोर फादर, एंसेस्टर या फोरबियर की मीनिंग है पूर्वज या पुरखा, हमारे बुजुर्ग जो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं उनके लिए यूज होता है। एक बार फिर से मैं मीनिंग दिखा दे रहा हूँ। मदर इन लॉ सास, फादर इन लॉ ससुर, डॉटर इन लॉ बहू, सन इन लॉ दामाद, ब्रदर इन लॉ देवर जेठ साला, सिस्टर इन लॉ ननद भाभी साली जेठानी देवरानी। एंड मैटरनल ग्रैंड मदर, ननिहाल के रिश्ते जो हैं, नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड फादर नाना, मैटरनल आंट मामी, मैटरनल अंकल मामा। सिबलिंग भाई या बहन, स्पाउस पति या पत्नी, पेरेंट माँ या बाप, अंकल चाचा फूफा मौसा, आंट या आंटी चाची फूफी मौसी। एंड ब्रदर का शॉर्ट फॉर्म ब्रो, भाई की मीनिंग है। सिस्टर शॉर्ट फॉर्म सिस, बहन। मदर माँ या माता, फादर पिता या बाप, फोर फादर एंड सिस्टर, फोरबियर पूर्वज या पुरखा। सो गाइज टेक केयर, थैंक यू सो मच।